हेलो दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है न्यूटन की गति के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन की गति के नियम पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा न्यूटन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही महान वैज्ञानिक थे और इनके बारे में जो देखते हैं सबसे पहले कंट्री ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपिया, जो 1687 में इन्होंने प्रकाशित की थी। उसमें गति के नियमों की चर्चा की थी। न्यूटन थे एक महान दार्शनिक भी थे, साथ में गणित के महान ज्ञाता थे और साथ ही साथ ज्योतिष विज्ञान के भी बहुत बड़े विद्वान थे। तो न केवल साइंस के सेक्टर में बल्कि ज्योतिष के सेक्टर में भी इन्होंने अच्छे अच्छे काम किए हैं। आज अपन इनके 3 जो नियम दिए थे, जिन्होंने गति के 3 नियम, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। जो इनका प्रथम नियम था वो क्या कहता है? प्रथम नियम का जो स्टेटमेंट है वो है कि कोई वस्तु अगर गतिशील है तो वह स्थिर वेग से, अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहना चाहती है, और अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में रहना चाहती है, जब तक कि कोई बाहरी बल उस पर काम ना करे। तो इसमें अपने को 3 चीजें हैं, या तो वस्तु गतिशील है, स्थिर वेग से गतिशील है, स्थिर वेग से गतिशील है, या फिर वह विराम अवस्था में है। तो इन दोनों में से किसी भी अवस्था में है तो वह अपनी अवस्था में ही रहना चाहती है, जब तक कि कोई उसके ऊपर बाह्य बल जब तक उस पर कोई काम नहीं करेगा तब तक वह अपनी इस अवस्था में ही कंटिन्यू रहना चाहती है, और इसे ही गति का प्रथम नियम कहते हैं। ये जो स्थिर अवस्था में बने रहना, या फिर अगर स्थिर वेग से गतिशील है तो गतिशील बने रहना, इसी गुण को कहते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व कहते हैं इस गुण को, कहते हैं जड़त्व या इनर्शिया। किसी वस्तु का अगर वह स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, गतिशील है तो वह गतिशील ही रहना चाहती है। ये जो गुण है इस गुण को कहते हैं इनर्शिया। इसी वजह से प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम। और इसी को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, गैलीलियो का नियम। इस नियम के ये 2 नाम भी साथ में। तो इसके अपन कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं अपनी डेली लाइफ में। ये नियम कहाँ काम आता है? हमने देखा है कि कोई चलते हुए वाहन में अगर कोई इंसान बैठा है और अचानक उसमें ब्रेक लगा दी जाए तो वह क्या होगा? आगे की तरफ झुकेगा। या फिर अपन बाइक पे बैठे हैं, बाइक ने एकदम से बाइक चलना शुरू कर दिया तो अपन पीछे की तरफ झुकते हैं। कम्बल है, कम्बल को अपन लटका दे और उसे लटका के अगर उसको डंडे से पीटा जाए तो उसके अंदर जो कण है, धूल के कण है, वो उससे बाहर निकल जाते हैं। ये सब पे कैसे अप्लाई होता है कि अपन अगर किसी बाइक पे बैठे हैं और बाइक पे चल रही है तो इस पे जो बैठा हुआ इंसान है ये एक निश्चित वेग से गति कर रहा है इसके साथ में, लेकिन जैसे ये ब्रेक लगाएगा तो ये यहाँ पे बाह्य बल लगेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन जो ऊपर वाला पोर्शन है वो स्थिर वेग से गतिशील रहना चाहता है, और इसी वजह से अपने एकदम से झटका लगता है और ऊपर का हिस्सा अपने आगे की तरफ झुक जाता है। तो ये कम्बल का है तो अपन ने कम्बल लटका दिया। अब इसमें अगर अपन डंडे से पीटेंगे इसको तो जो कण है यहाँ पे धूल के कण, वो अपनी स्थिर अवस्था में रहना चाहेंगे, जबकि कम्बल गतिशील हो जाएगा। इस वजह से धूल के कण बाहर आ जाएंगे। जैसे बाहर निकलेंगे तो हवा से उड़ के बाहर की तरफ उड़ने लग जाएंगे। तो इस प्रकार अपन गति के प्रथम नियम को समझ सकते हैं। फिर इसके प्रथम नियम से अपने को एक परिभाषा मिली है बल की। बल की जो परिभाषा है वो गति के प्रथम नियम से मिलती है हमको। क्या कहा था कि अगर कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, जब तक कि कोई बाह्य बल उस पर काम ना करे। मतलब बल की डेफिनेशन कहां से मिलती है? यहां से मिलती है। क्या हुई इसकी परिभाषा? कि बल क्या होता है? जो किसी स्थिर वस्तु या फिर गतिशील वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सके या फिर परिवर्तन करने की कोशिश करे, उसको बल कहते हैं। तो यहां से अपने को ये प्रथम नियम इसका पूरा हुआ। अब अपन देखते हैं
न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो द्वितीय नियम में क्या है? द्वितीय नियम को पढ़ने से पहले अपने को एक चीज समझनी होगी, संवेग। संवेग क्या होता है? संवेग होता है वेग इनटू मास। मतलब किसी वस्तु का वेग और उसके द्रव्यमान को अगर गुणा कर दें तो क्या आता है? उससे संवेग प्राप्त होता है हमको। तो ये संवेग का अपने को इसमें जरूरत पड़ेगी। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल ही संवेग कहलाता है, और इसकी दिशा, संवेग की सदिश राशि है एक, इसकी दिशा वेग की दिशा में ही होगी। तो यहां से अपने को संवेग का पता चल गया। अब आपने देखें न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या कहता है। न्यूटन गति का द्वितीय नियम कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर किसके? बल के, उसके ऊपर लगने वाले बल के समानुपाती होती है। मतलब इसको अपन गणितीय रूप में लिख सकते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। ये हो गया संवेग में परिवर्तन। P यहां पे संवेग है, P से अपन क्या लिखते हैं? संवेग। इसमें अब अगर इसका प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए अपन क्या करेंगे? F इज इक्वल टू K डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। यहाँ पे K को अगर 1 मान लें तो F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। अभी हमने देखा था संवेग का सूत्र क्या था? P इज इक्वल टू mv। तो यहां पे भी अपन रख सकते हैं F इज इक्वल टू डेल्टा mv अपॉन डेल्टा T। अब इस फॉर्मूले से अपन बल का सूत्र यहां पे प्राप्त करेंगे। जो अपन ने बल का सूत्र पहले पढ़ा था, इसी नियम से आता है वो सूत्र। न्यूटन की पूछे कि बल का जो सूत्र होता है, जो फोर्स का फॉर्मूला है, वो कहां से प्राप्त किया जाता है? तो वो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन अगर हमसे पूछे कि बल की परिभाषा कौन से नियम से प्राप्त होती है, तो वो न्यूटन की गति के प्रथम नियम से प्राप्त होती है। तो अब अपन इससे आगे चलते हैं। इसमें देखेंगे अब F इज इक्वल टू, ये जो डेल्टा मतलब परिवर्तन। अब ये है द्रव्यमान कोई वस्तु है तो उसका तो स्थिर रहेगा, और वेग है, वेग में परिवर्तन हो सकता है। तो m इंटू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। और हमने पिछले लेक्चर में त्वरण में पढ़ा था एक्सीलरेशन, a इज इक्वल टू v अपॉन t। ये होती है डेफिनेशन। तो यहां से अपन ये a की वैल्यू इसमें a रख देंगे। तो F इज इक्वल टू फाइनल अपने को मिलेगा m इंटू a, जहां पे a क्या है? त्वरण। m क्या है? द्रव्यमान। और F क्या है? बल। यही अपना फाइनल बल का सूत्र है, जिससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होने में काम आएगा अपने। और ये अपने इसको याद कर लीजिए कि F इज इक्वल टू m इंटू a, द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को ही बल कहते हैं। ये था गति के, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। इससे क्या होता है कि किसी वस्तु पर ये जो अपना दूसरा नियम है, इस दूसरे नियम से ही पहले नियम की उत्पत्ति हुई थी। कैसे? किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। कोई वस्तु है, m द्रव्यमान की वस्तु है, उस पर अगर अपन बल लगाएंगे, वो स्थिर है या फिर गतिशील है, उस पर अगर हम बल लगाएंगे तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा, और वो उसकी जो दिशा होगी वो किसकी दिशा में होगी? बल की दिशा में ही होगी। तो ये जो दूसरा जो नियम है इसका, न्यूटन की गति का, इसी से प्रथम नियम की उत्पत्ति हुई है। ये क्लियर हो गया? चलो नोट कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं। इसके बाद अपन तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम है, इसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो इस नियम की स्टेटमेंट क्या है कि किसी भी वस्तु पर जितनी क्रिया की जाती है उस पे समान मात्रा में तथा विपरीत दिशा में उतनी क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। अपन ने किसी वस्तु पे क्रिया करी
क्रिया की तो उस पर समान मात्रा में और विपरीत दिशा में, डायरेक्शन विपरीत है तो क्या होगी, प्रतिक्रिया। ये सिद्धांत कहां काम आता है अपने देखते हैं जब बंदूक से गोली चलती है तो बंदूक उस गोली को आगे के लिए आगे पुश करेगी, तो जितने संवेग से वो गोली आगे निकल रही है उतना ही संवेग वो उसको बंदूक को पीछे की तरफ दे देगी। जैसे गोली चलती है तो बंदूक पीछे की तरफ झटका मारती है। नाव पे अगर अपन बैठे हैं और नाव पे से कूदता है कोई यात्री तो नाव पीछे की तरफ झटका मारती है। और इसके अलावा एक देखते हैं रॉकेट जो जाता है वो इसी सिद्धांत पे काम करता है। रॉकेट के जो पीछे होता है वो तेज स्पीड से यहाँ पे गैसें निकलती है, जितनी स्पीड से गैसें निकलेगी उतनी स्पीड से आगे की तरफ रॉकेट आगे की तरफ बढ़ेगा। तो प्रत्येक क्रिया के समान मात्रा में विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अगर अपने किसी एक थप्पड़ मारते हैं तो अपन ने थप्पड़ उसके गाल पे मारा, लेकिन उसके गाल ने सेम समान मात्रा में अपने विपरीत दिशा में हाथ पे भी थप्पड़ मारा है। जितने उसके लगेगी उतने अपने हाथ पे लगेगी, बस डिपेंड करता है कि वो स्किन मुलायम थी और अपने हाथ की सख्त है तो थोड़ा दर्द नहीं होता था। इस नियम से अपने को थोड़ा से एक मोरल नॉलेज भी मिलती है। जो न्यूटन के वैसे जो नियम थे, न्यूटन एक धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे और उन्होंने जो दी थी दार्शनिक भी थे वो साथ में, तो साइंस को और दर्शन को ज्योतिष को सभी को उन्होंने मिला के चलाया। तो इससे आपको बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हम अगर किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमको समान मात्रा में अच्छाई वापस मिलेगी, और अगर किसी के साथ बुरा करते हैं तो समान मात्रा में बुराई मिलेगी। जैसे अब हमें आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आप वीडियो को शेयर करोगे, किसी दूसरे के अच्छा करोगे तो समान मात्रा में आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों ये था अपना आज का न्यूटन की गति के 3 नियम। अगर वीडियो पसंद आया हो और अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।